हाँ भाई करें शुरू। तो मेरा नाम है पीयूष और आज की इस वीडियो के अंदर हमने तीन फोन कंपेयर करें। ये सबसे महंगे तीन फोन हैं जो कि बेस्ट कंपनी की तरफ से आते हैं। Samsung S23 Ultra, Pixel 8 Pro एंड भाई आईफोन का 15 Pro Max। यहाँ पर हमने तीनों के कैमरास को आउटडोर जाके टेस्ट करा ताकि हम आपको ये बता सके कि किसके कैमरा अच्छे हैं। अब आपको अगर मैं कहीं बायस लगूं ना तो आपको क्या करना है, वीडियो करनी है म्यूट और अपने आप जज करना है कि किसके कैमरा ज्यादा बेहतर है। वो फिर मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताना। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले इतनी महंगी वीडियो तो एक लाइक तो बनता है, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसी और वीडियोस के लिए। तो सबसे पहले बात करेंगे हम वीडियो की कि किसकी वीडियो क्वालिटी सबसे अच्छी है। तो यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग में हमने डायरेक्ट सनलाइट में देखा भाई सैमसंग ना थोड़ा 4 बूंदों वाला उजाला कर देता है, कुछ ज्यादा चमकाने पर फोकस करता है। गूगल एंड आईफोन का लाइट कंट्रोल बहुत ही अच्छा है। गूगल के अंदर बस दिक्कत ये कि यहाँ पर थोड़ा सा एक रेड टोन मिलता है आईफोन के कंपैरिजन में। आईफोन के कलर्स काफी ज्यादा बैलेंस है, लेकिन जैसे आप शैडो में आओगे बैकग्राउंड में लाइट होती है उस टाइम पे आईफोन फेस को ज्यादा अच्छे से नहीं चमकाता। वहां पर मेरे को गूगल बेहतर लगा। एंड अपोजिट लाइट जैसे मैंने पहले बताया था सैमसंग के अंदर दिक्कत ये फ्लेयर से ऐड हो जाते हैं जिसकी वजह से हेजी वीडियो लगती है। बाकी स्टेबलाइजेशन मेरे को तीनों ही फोन की 4K 60 FPS में काफी अच्छी लगी है। अब सैमसंग का फोन 1,30,000 रुपए का, और यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि 4K सेटिंग्स में आप लेंस स्विच नहीं कर सकते वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम पे, और ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी, बस मैं 4K 60 FPS मेंशन करना भूल गया था। तो यहाँ पर लॉक हो जाते हैं जिसकी वजह से आप डिजिटली जूम कर सकते हो वीडियो रिकॉर्डिंग में। बाकी दोनों फोन के अंदर आप 4K 60 FPS में लेंस स्विच कर सकते हो, लेकिन अगर आप 1080p 60 FPS में सैमसंग में जाओगे तो वहां पर लेंस स्विच का ऑप्शन मिलता है। बट दिक्कत ये है कि यहाँ पर भाई जो लेंस स्विचिंग है उसमें जो जिटरिंग आती है वो अभी भी सबसे ज्यादा है सैमसंग के अंदर। यहाँ पर सबसे बढ़िया लेंस स्विच एनिमेशन मिलती है एप्पल के अंदर। ऐसे लगता है प्रॉपर आप लेंस को जूम कर रहे हो, पता ही नहीं लगता। एंड उसके बाद मेरे को गूगल के अच्छे लगे एंड सैमसंग की सबसे ज्यादा बेकार है क्योंकि यहाँ पर जिटरिंग मिलती है। इसके अलावा भाई तीनों के अंदर ही आप टेलीफोटो लेंस से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब यहाँ पर स्टेबलाइजेशन मेरे को आईफोन की सबसे अच्छी लगी है इस मोड के अंदर। अब तीनों ही फोन के अंदर ना आपको एक सुपर स्टेडी मोड मिलता है, जिसे कहते हैं एक्शन मोड, सुपर स्टेडी मोड या सुपर स्टेबलाइजेशन मोड। तीनों के अंदर अलग अलग नाम से है। अब यहाँ पर एप्पल के अंदर क्या है 2.8K में आप इस मोड के अंदर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, सैमसंग के अंदर 2K में और गूगल के अंदर 1080p में मैक। बट यहाँ पर अगर स्टेबलाइजेशन की बात करी जाए तो एप्पल सबसे बेहतर है स्टेबलाइजेशन में, सैमसंग सबसे वीक लगा। यहाँ पर आप खुद देख सकते हो, वीडियो को बार बार देखना समझ में आएगा। एंड गूगल में हल्की फुल्की जिटरिंग थी, तो इस मामले में मेरे को भाई एप्पल सबसे बढ़िया लगा है। और ये मैंने 1x में रिकॉर्ड करी, आप चाहे तो अल्ट्रा वाइड में भी रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन अल्ट्रा वाइड में दिक्कत है कि फोकस अपर्चर कम होता है जिसकी वजह से पिक्सेलेशन बहुत ज्यादा आती है वीडियो के अंदर। अब इसके अलावा भाई पोर्ट्रेट वीडियो मोड डायरेक्ट सनलाइट में अगेन सैमसंग बहुत ज्यादा चमका देता है। सबसे बैलेंस मेरे को गूगल के अंदर ही देखने के लिए मिला, लेकिन अगेन गूगल के अंदर वही है कि थोड़ा सा रेड टोन आ जाता है। बट जैसे आप अपोजिट लाइट जाओगे ना वहां पर मेरे को लगा कि भाई सैमसंग लाइट कंट्रोल थोड़ा बेहतर कर रहा है, लेकिन ये एक्सपोजर कंट्रोल करने के चक्कर में सब्जेक्ट को भी ब्लैक कर देता है। इस वजह से मेरे को सबसे बैलेंस जो वीडियो लगी है पोर्ट्रेट वीडियो मोड के अंदर वो एप्पल की है, क्योंकि एप्पल ने स्काई भी अच्छे से कंट्रोल कर लिया और घास भी काफी अच्छे से दिखाई हुई है। गूगल में क्या है कि कभी कभी मेरा सर भी इसने ब्लर कर दिया है, जिसकी वजह से मेरे को ये बेकार लगा। अब सैमसंग इतना चमका रहा है बड़े सेंसर की वजह से, इसकी एक एडवांटेज तो है अगर आप लो लाइट में वीडियो रिकॉर्ड करोगे तो सैमसंग सबसे अच्छी शार्पनेस शो करता है। और सिर्फ लो लाइट के अंदर नहीं, अगर आप नाइट मोड में भी वीडियो रिकॉर्ड करोगे ना यहाँ पर सैमसंग के पास शार्पनेस सबसे अच्छी है। लेकिन भाई गूगल में पिक्सेलेशन बहुत ज्यादा है, एप्पल के अंदर पिक्सेलेशन नहीं है। अब यहाँ पर ना किसी ने मुझे लास्ट वीडियो के अंदर कहा था भाई तूने गूगल के अंदर 4K 60 FPS में वीडियो रिकॉर्ड करोगी, बाकी सैमसंग के अंदर 4K 30 FPS में। तो भाई देखो मैं सेम सेटिंग्स में वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, मैंने पहले कभी गलती की होगी ऐसे, लेकिन अब नहीं करता। अब यहाँ पर क्या है 4K 60 FPS में वीडियो रिकॉर्डर खुद देख सकते हो कि गूगल में सबसे ज्यादा पिक्सेलेशन है बैक कैमरे के अंदर। तो ये तो बात हो गई पूरे बैक कैमरास के। फ्रंट पे चलते हैं और ये है तीनों के फ्रंट कैमरे की वीडियो क्वालिटी। और अभी मैं मैक्स सेटिंग्स पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, डायरेक्ट सनलाइट में हूँ, ताकि आपको पता चल सके कि तीनों में से कौन लाइट अच्छे से कंट्रोल कर रहा है। एंड यहाँ पर अभी मेरे को तीनों ही हिलते हुए लग रहे हैं, बट बाद में पोस्ट प्रोसेसिंग के बाद ना मेरे को लगता है कि तीनों ही स्टेबल कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पहली वीडियो रिकॉर्ड करके देखी तो स्टेबलाइजेशन तो तीनों की अच्छी है। अब मैं अपोजिट लाइट दिखाता हूँ कि अपोजिट लाइट तीनों में से कौन सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। भाई मेरे को पर्सनली यहाँ पर आईफोन की वीडियो रिकॉर्डिंग बैक लाइट में ज़्यादा बेटर लग रही है, क्योंकि इसने थोड़ा सा अच्छे से शेडोज़ को मैनेज किया हुआ है। और वहीं पर जो आपका गूगल है ना ये तो कुछ ज़्यादा ब्लैक ब्लैक कर रहा है। तो अब बताना आपको कि कौन सी फ्रंट कैमरे की वीडियो क्वालिटी आपको अच्छी लगी। अब गूगल के पास दिक्कत ये है कि भाई अपोजिट लाइट ने चेहरा बिल्कुल गायब कर देता है, एक तो फोकस छोड़ देता है, ऊपर से इसके अंदर क्या है कि बैकग्राउंड और फेस बहुत ज्यादा ब्लैक हो जाता है। बट इसके अंदर आप 2x में डिजिटली स्विच कर सकते हो, बाकी के दो फोन के अंदर स्विच नहीं किया जा सकता। लेकिन भाई मैं स्विचिंग का क्या करूंगा जब वीडियो क्वालिटी अपोजिट लाइट बेकार आ रही है। और यहाँ पर इस कंडीशन में मेरे को सबसे बैलेंस आईफोन लगा है। लेकिन जैसे आप एक कंडीशन में जाओगे जहां पर एक तरफ से लाइट आ रही है एक तरफ शैडो है, वहां पर एप्पल साइड से चमका देता है। और ये वाली प्रॉब्लम ना आईफोन 6 से आ रही है। अब मेरे को सैमसंग के अंदर ना थोड़ी सी ओवर शार्पनिंग की दिक्कत लगी है, थोड़ा सा सैचुरेशन हाई कर देता है, जिसकी वजह से फ्रंट कैमरे की वीडियो क्वालिटी में जो स्किन टोन है वो बहुत ज्यादा अजीब आती है। यहाँ पर मेरे को गूगल एक बार को अच्छा लगा, लेकिन सैमसंग को यहाँ पर थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। बट गूगल के पास दिक्कत ये है भाई ये 1 लाख रुपए का फोन है और इसके पास फ्रंट कैमरे में पोर्ट्रेट वीडियो मोड नहीं मिलता, तो यहाँ पर इसके पास ये कमी है। बाकी पोर्ट्रेट वीडियो मोड के अंदर मेरे को आईफोन सबसे अच्छा लगा। सैमसंग के पास आपको डिटेल ज्यादा मिल जाएंगे, लेकिन ऑल ओवर अगर आप स्किन टोन वगैरह देखोगे
मुझे पर्सनली एप्पल ही अच्छा लगा यहाँ पर। इसके अलावा अपोजिट लाइट वगैरह भी भाई एप्पल काफी अच्छा परफॉर्म करता है पोर्ट्रेट वीडियो मोड में। अब यहाँ पर जैसे कि बैक कैमरे में था ना लो लाइटिंग वीडियो क्वालिटी भाई सैमसंग की अच्छी थी, अब यहाँ पर खेल बदल जाता है। यहाँ पर एप्पल की लो लाइटिंग फ्रंट कैमरे की वीडियो क्वालिटी सबसे बढ़िया है, यहाँ पर कोई ग्रेन्स नहीं है, आप खुद पोज करके वीडियो देख सकते हैं। एंड जैसे कि वीक सबसे भाई गूगल परफॉर्म कर रहा था, यहाँ पर भी ऐसा है, ऐसा बिल्कुल पिक्सेलेटेड वीडियो है, लगता ही नहीं 1 लाख रुपए के फोन की वीडियो रिकॉर्ड की हुई है मैंने, बिल्कुल गंदी सी वीडियो निकल कर आती है। और सैमसंग के अंदर थोड़ा सा ना रेड टोन ऐड हो जाता है लो लाइट के अंदर, बाकी यहाँ पर भी पिक्सेलेशन मिलती है। तो फ्रंट कैमरे में लो लाइट कंडीशन में भाई आईफोन सबसे अच्छा है। अगर आप स्ट्रीट लैम्प के नीचे या शादी वगैरह में जाते हो ना, तो वहां पर मस्त वीडियो रिकॉर्ड करके देगा आपको आईफोन। तो ये तो बात हो गई वीडियोस की। अब बात करते हैं फोटोज की, जिसमें हमने देखा है कि सैमसंग S23 अल्ट्रा पहले से किंग रहा है, तो यहाँ पर क्या किंग होगा तो उस पर चलते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले फूल पत्ती की फोटो क्लिक करी। अब एप्पल के अंदर दिक्कत ये थी कि जब भी आप किसी छोटे ऑब्जेक्ट की फोटो क्लिक करने जाओगे तो फोकस में लेता ही नहीं है, बट काफी मशक्कतों के बाद हमने फोटो क्लिक करी, कुछ ऐसी निकल कर आई, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे बढ़िया कलर भाई सैमसंग के मेरे को लगे हैं, क्योंकि जब भी मैं किसी फूल वगैरह की फोटो क्लिक करता हूं तो मेरे को वाइब्रेंट कलर चाहिए होते हैं, और सैमसंग ने वो दिए हैं। गूगल तो एक तरीके से रेड टोन ऐड कर देता है और आईफोन इन दोनों के बैलेंस कलर निकाल के देता है, तो यहाँ पर अच्छा खासा डिफरेंस है कलर में। और सैमसंग के पास एक एडवांटेज और लगी है मेरे को कि ये शैडोज को अच्छे से हाईलाइट करता है। भाई यहाँ पर एप्पल इस चीज में मेरे को थोड़ा सा वीक लगा है इस कंडीशन के अंदर। यहाँ तक कि अगर आप वेल एक्सपोज एनवायरनमेंट में हो ना, तो सैमसंग प्रॉपर वेल एक्सपोज रखता है फोटो को। एप्पल क्या करता है, फेस काफी डार्क कर देता है और गूगल के अंदर रेड टोन पूरी फोटो ही खराब कर देता है। और सैमसंग के पास ना डिटेल्स भी सबसे बेहतर देखने के लिए मिली है, बट सैमसंग के पास दिक्कत ये आती है, जैसे आप भाई शैडो में और आपके फेस पर लाइट पड़ रही है, तो उस टाइम पे जैसे वीडियो के अंदर चमका रहा था, यहाँ पर भी सबसे ज्यादा यही चमकाता है और गूगल काफी कॉन्ट्रास्ट कर देता है इमेज। एप्पल मेरे को थोड़ा सा अजीब लगा, क्योंकि इसने फेस पे से थोड़ी सी डिटेल गायब कर दी और ये एप्पल की पुरानी आदत है। तो तीनों में से कोई भी मेरे को अच्छा परफॉर्म करता हुआ नहीं दिखा इस कंडीशन में। बट जैसे अपोजिट लाइट आएगी ना, तो वहां पर भाई सैमसंग सबसे बढ़िया परफॉर्म करता है, क्योंकि सब्जेक्ट को ज्यादा अच्छे से हाईलाइट करता है। और लो लाइट के अंदर एप्पल मैंने देखा ना, ये एक्सपोजर थोड़ा सा अप करके थोड़ी ब्राइट फोटो निकाल के देता है, और सैमसंग इसके बाद मेरे को थोड़ा बेहतर लगा। यहाँ पर हल्के सैचुरेटेड कलर है, बट ठीक है चल जाएंगे। गूगल तो बहुत ही ज्यादा डार्क कर देता है इमेज, जो कि सबसे बेकार परफॉर्म करता है लो लाइट के अंदर। इसके अलावा पोर्ट्रेट मोड में मैंने जितना देखा ना, पोर्ट्रेट मोड के अंदर एज डिटेक्शन एप्पल और सैमसंग का तो बहुत सॉलिड है, लेकिन गूगल के अंदर अभी भी पोर्ट्रेट मोड के अंदर दिक्कत है। एक तो ये 1x में फोटो ही नहीं क्लिक करता, इसमें मोड ही नहीं मिलता, इसमें 1.5x का मोड मिलता है डायरेक्ट, जिसकी वजह से डिजिटली फोटो क्लिक करने के चक्कर में भाई डिटेल्स खराब हो जाती है इमेज की, और ऊपर से उतनी अच्छी शार्पनेस भी नहीं आती है। यहाँ पर जितनी फोटोज हैं आप खुद देख सकते हैं, इसका पोर्ट्रेट बैकग्राउंड भले ही ज्यादा अच्छा लगे, बट ये क्या करता है ना, एक डेप्थ इफेक्ट अच्छे से प्रोवाइड नहीं कराता, जैसे कि सैमसंग और एप्पल प्रोवाइड कराते हैं। तो मेरे को भाई सैमसंग और एप्पल का पोर्ट्रेट मोड अच्छा लगा, बस फर्क आता है तो कलर्स में। एंड गूगल को यहाँ पर डेफिनेटली 1x देना चाहिए, और तीनों में यहाँ पर 2x डिजिटल पोर्ट्रेट मोड मिलता है। अब गूगल का एज डिटेक्शन यहाँ पर भी खराब है, चश्मे के पास से देख सकते हैं। आईफोन और सैमसंग ने बहुत बढ़िया फोटो निकाल के दी है। अब यहाँ पर मेरे को आईफोन की फोटो इसलिए अच्छी लगी, क्योंकि यहाँ पर सैचुरेशन काफी सही शो करी हुई है। आईफोन ने, सैमसंग ने थोड़ा ज्यादा ही चमकाया हुआ है मेरे चेहरे को, हालांकि काफी लोगों को ये पसंद आ सकती है, तो आपकी चॉइस पर डिपेंड करेगा, वो आप मुझे कमेंट में बताना आपको आईफोन की फोटो अच्छी लग रही है इस कंडीशन में या सैमसंग की, क्योंकि गूगल तो मुझे पता है कि काफी पीछे है। बट नो डाउट अगर आप लो लाइट में फोटो क्लिक करोगे ना, तो वहां पर आईफोन थोड़ा ज्यादा ही वार्म टोन ऐड कर देता है, और इस कंडीशन के अंदर मेरे को सैमसंग की फोटो थोड़ी ज्यादा बेहतर लगी है। अब यहाँ पर गूगल मेरे को सबसे वीक लगा। टी शर्ट पे से देखिए आपने, इसने क्या ही एज डिटेक्शन करा है, तो गूगल ने ही पोर्ट्रेट मोड देने स्टार्ट करा था, और आज के टाइम पे सबसे वीक भी अभी तक यही है। अब इसके अलावा टेलीफोटो लेंस मिलते हैं आपको तीनों ही फोनों के अंदर, लेकिन गूगल के अंदर दिक्कत ये कि यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड मिलता ही नहीं है 5x में, तो यहाँ पर हमने 2x में फोटो क्लिक करी है। सैमसंग के पास 3x टेलीफोटो है और एप्पल के पास 5x टेलीफोटो है। अब एप्पल ने जब ये निकाला था, मैंने अपनी वीडियो के अंदर बोला था मैं भाई टेलीफोटो का इतना बड़ा फैन नहीं हूं, 2x मेरे लिए इनफ है, लेकिन इसने 5x को इस लेवल पर खड़ा कर दिया ना भाई। आप हेयर से एज डिटेक्शन देखिए क्या ही खतरनाक निकल कर आए, यहाँ तक कि स्किन टोन वगैरह भी। अपोजिट लाइट मैंने किसी भी फोन का इतना तगड़ा हेयर से एज डिटेक्शन नहीं देखा है, तो जितनी भी बार मैंने इस कंडीशन में फोटो क्लिक करी है, एप्पल ने मेरे को हर बार खुश किया है। इसके अलावा भाई मैं ये कह सकता हूं कि भाई पोर्ट्रेट मोड टेलीफोटो के अंदर एप्पल से बढ़िया कोई भी फोन अभी मार्केट के अंदर नहीं कैप्चर कर सकता। बट सैमसंग के पास एडवांटेज है पेरिस्कोप कैमरा सेंसर की, 100x तक जूम करके फोटो क्लिक कर सकता है, और भाई यहाँ पर डिटेल्स भी बढ़िया मिलती है, यहाँ तक कि चांद तारों की फोटो के लिए तो अभी भी सैमसंग बढ़िया है, और एप्पल सबसे वीक है इस मामले में। अब क्या है ना कि यहाँ पर जैसे कि लेंस आपको सबसे बड़ा मिलता है सैमसंग के अंदर, तो इसके पास एडवांटेज ये भी है कि लो लाइट के अंदर जब आप फोटो क्लिक करोगे नाइट मोड से, तो सैमसंग सबसे बढ़िया फोटो क्लिक करके देता है। यहाँ पर सबसे ज्यादा ब्राइट और सबसे ज्यादा शार्प फोटो निकाल के दी है सैमसंग ने। उसके बाद मेरे को भाई गूगल बढ़िया लगा, और फिर आईफोन, तो यहाँ पर टोटल ये निकल के रहा है। इसके अलावा अल्ट्रा वाइड लेंस का सीन थोड़ा सा अजीब है, मैं आपको समझा देता हूँ। अब यहाँ पर ना सैमसंग थोड़े से कलर से एडवांटेज ले जाता है, मैंने जितना देखा है। यहाँ पर आईफोन की कभी कभी व्हाइट इमेज लगती है, लेकिन सैमसंग के कलर से ना कहीं कहीं मात खा जाते हैं, स्किन टोन खराब कर देते हैं, बहुत ज्यादा कॉन्ट्रास्ट कर देंगे, जिसकी वजह से मेरे को आईफोन थोड़ा बढ़िया लगा, और गूगल के पास तो मेरे को डिटेल की भी थोड़ी सी कमी लगी है। तो यहाँ पर ऑल ओवर अल्ट्रा वाइड का तो ये कंक्लूजन निकल कर आया है कि आईफोन और सैमसंग दोनों ही बढ़िया फोटो क्लिक कर रहे हैं, बस आपको
आपको देखना है कि कलर्स कैसे चाहिए आपको। अब फ्रंट कैमरा में ना S23 अल्ट्रा किंग था, तो यहाँ पर हमने फोटो क्लिक करी और भाई काफी कंडीशन में सैमसंग S23 अल्ट्रा सबसे अच्छा परफॉर्म करता भी है, लेकिन जैसे आप लो लाइट में आ जाओगे हेयर्स को रेड कर देता है। यहाँ पर भाई आईफोन के अंदर वार्म टोन लग जाता है और गूगल सबसे ज्यादा बैलेंस परफॉर्म करता है, लेकिन गूगल के पास अगर आप देखोगे तो डिटेल सबसे कम मिलती है। तो यहाँ पर मैंने जितना देखा भाई फ्रंट कैमरे फोटो के अंदर मेरे को आईफोन की फोटो सबसे ज्यादा बैलेंस लगी है, बट जब आप डायरेक्ट सनलाइट में जाओगे तो वहां पर गूगल सबसे बैलेंस परफॉर्म करता है, क्योंकि सैमसंग क्या है कहीं से ब्राइट कर देगा कहीं से ब्लैक कर देगा और आईफोन थोड़ा सा ज्यादा ही रेड कर देता है स्किन टोन, तो ये अजीब हो जाता है। लेकिन अपोजिट लाइट भाई आईफोन सबसे बढ़िया परफॉर्म करता है, गूगल ओवर शार्पनिंग करता है, आप मेरी टी शर्ट पे देख सकते हैं। इसके अलावा लो लाइट में भी जितनी हमने फोटो क्लिक करी है, अगर आप विदाउट पोर्ट्रेट मोड फोटो क्लिक करोगे तो सैमसंग अच्छा परफॉर्म करेगा और पोर्ट्रेट मोड लगाते ही भाई आईफोन सबसे बेहतर फोटो क्लिक करके देता है। बाकी लेंस फ्लेयर आपको तीनों ही फोन में मिलते हैं फ्रंट कैमरे में। तो ऑल ओवर कंक्लूजन टाइम भाई अभी के टाइम पे अगर आईफोन को कोई वीडियो में टक्कर दे रहा है तो वो मेरे को लगा कि गूगल है डे लाइट कंडीशन के अंदर काफी अच्छी वीडियो रिकॉर्ड करता है, यहां तक कि काफी जगह पर आगे भी है। लेकिन अगर लो लाइटिंग वीडियो की बात करी जाए या फोटो की बात करें तो गूगल अभी भी काफी पीछे है सैमसंग और एप्पल के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर फोटो में ना दो ही फोन में टक्कर है सैमसंग और आईफोन के अंदर। तो यहाँ पर आपको ये देखना है, अगर आप फोटो क्लिक करके उसे एडिट नहीं करना चाहते, डायरेक्ट अपलोड करना चाहते, थोड़े वाइब्रेंट कलर चाहिए, तो यहाँ पर मेरे को लगता है कि सैमसंग आपके लिए बेहतर फोन होगा। यहाँ तक कि लो लाइटिंग परफॉर्मेंस भी सैमसंग की ज्यादा अच्छी है। वहीं पर आईफोन उन लोगों के लिए जिनको एक अच्छा टेलीफोटो लेंस चाहिए, यहाँ तक कि पोर्ट्रेट मोड वो ज्यादा क्लिक करते हैं। और फ्रंट कैमरा भी मेरे को आईफोन का इस बार ज्यादा सॉरी लगा S23 अल्ट्रा कंपैरिजन में। तो मेरा ऑल ओवर कंक्लूजन ये है, बाकी आप बताना जज करके कि आपको किसकी वीडियो और फोटो क्वालिटी अच्छी लगी। तो बस यही था आज की इस वीडियो के अंदर। मेरा नाम है पीयूष और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे चैनल सब्सक्राइब कर देना। और काफी मेहनत और पैसा लगा है, पैसा तो देखा जाए लेकिन मेहनत ज्यादा लगी है। तो बस यही था, मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जो मन में टू वॉच योर हार्ट विल स्टे ट्यून्ड विद द HFV and Fox guys।